उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कसरत शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी है। आरक्षण आने से कई सीटों पर खेल बिगड़ गया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में जहां विधायक बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल, दीपिका बोहरा और कमला चुफाल प्रबल दावेदार मानी जा रही है, वहीं अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद विमला देवी का नाम सुर्खियों में आ गया है। पंचायती राज विभाग ने 1 अगस्त को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया। आरक्षण से किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ज्यादा आपत्तियों पर आरक्षण में बदलाव कर दिया जाएगा। आज 2 अगस्त से 4 अगस्त तक आरक्षण पर आपत्तियों का समय रखा गया है। 5 अगस्त को आपत्तियों के निस्तारण का समय रखा गया है। अंतिम प्रकाशन की तिथि 6 अगस्त 2025 रखी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष के बीच निर्दलीयों ने अपनी जीत का डंका बजाया है। छोटी सरकार में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय जीत कर आए हैं। जिला पंचायत सदस्य के पदों पर जीतने वालों में सबसे बड़ी संख्या निर्दलीय प्रत्याशियों के सामने आई है। राज्य में जिला पंचायत की 358 सीटों में से 145 पर निर्दलीयों ने कब्जा जमाया है। वहीं 121 सीटों पर बीजेपी समर्थित और 92 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। निर्दलीय अब किंग मेकर की भूमिका में है। ये जिस ओर करवट लेंगे उसी दल का अध्यक्ष चुना जाएगा। खटीमा की नगला तराई जिला पंचायत सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चचेरा भतीजा सागर सिंह धामी 24 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य बन गया है। उसकी जीत की घोषणा होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उसका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के भतीजे सागर ने यहां से एक तरफा बम्पर जीत हासिल की है। सागर के निकटतम प्रतिद्वंदी कमान सिंह 2596 वोट लेकर आए, तो वहीं सागर सिंह धामी ने 9200 से ज्यादा मत प्राप्त कर यहां से जीत हासिल की है। जनपद पिथौरागढ़ का डीडीहाट ब्लॉक भी काफी रोमांचक रहा। यहाँ सीएम धामी के भाई नरेंद्र सिंह धामी और उर्फ गुड्डू धामी ने लखती गांव ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीत लिया है। वहीं हरेंद्र सिंह चुफाल ने भी अपने प्रतिद्वंदी प्रहलाद चुफाल को हराकर दूनाकोट क्षेत्र में बीडीसी का चुनाव जीता है। अब लड़ाई है ब्लॉक प्रमुख को लेकर। गुड्डू धामी और हरेंद्र चुफाल में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। देखना होगा कि डीडीहाट ब्लॉक की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। डीडीहाट में फिर उछला 1 का सिक्का। जनपद पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा की राजनीति में एक बार फिर 1 रुपया सक्रिय हो चुका है। ढुंगेती से कांग्रेस के चंचल बोरा की पत्नी प्रीति देवी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत लिया है। जीत के बाद कांग्रेसियों ने विजय जुलूस निकाला, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल, चंचल बोरा समेत तमाम लोग शामिल हुए और उन्होंने 1 का सिक्का और नोट दिखाकर जीत का जश्न मनाया। नगर निकाय चुनाव में K24 न्यूज के प्लेटफॉर्म पर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने गिरीश चुफाल को बीजेपी का 1 का भी सदस्य न होने की बात कही थी, जिसके बाद गिरीश चुफाल की जीत पर 1 रुपए के सिक्के के साथ विधायक जी का इंटरव्यू काफी ट्रोल हुआ। अब एक बार फिर कांग्रेसियों ने अपनी जीत पर 1 रुपया दिखाकर जश्न मनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुनाव के बाद देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मतदान के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है। कांग्रेस को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से सरकार और निर्वाचन आयोग की किरकिरी हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो अपने ही बूथ पर हार गए हैं और हार के बावजूद भी बीजेपी मिठाइयां बांट रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जहां कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की, वहीं जनपद पिथौरागढ़ से एक नया इतिहास रचा गया है। सिर्फ 21 साल के मुकेश मेहर ने अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरते हुए बाजार ग्राम पंचायत से जीत दर्ज कर जनपद का सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान बनने का गौरव हासिल किया है। मुकेश मेहर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश प्रसाद को महज 3 वोटों से हराकर ये चुनाव जीता है। जहाँ अधिकतर युवा इस उम्र में करियर और पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, वहीं मुकेश ने गाँव के विकास और बदलाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का निर्णय लिया है। मुकेश का कहना है कि अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, गांव की तरक्की भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं युवा हूं और युवा ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के ग्राम प्रधान के परिणाम में इस बार का नजारा कुछ अलग रहा। इंटरनेट की चमक दमक और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले युवा जब मैदान में उतरे तो जमीनी सच्चाई से उनका आमना सामना हुआ। कनाली छीना ब्लॉक की डूंगरी ग्राम पंचायत से दीप्ति बिष्ट प्रधान पद की उम्मीदवार थी। यूट्यूब पर उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुले तो सारी डिजिटल दमक ढह गई। उन्हें सिर्फ 55 वोट मिले। वहीं राधिका देवी ने 79 वोट पाकर जीत दर्ज की। साथ ही रुद्रप्रयाग के घिमतोली गांव से दीपा नेगी मैदान में थी। उनके यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें सिर्फ 269 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी कविता ने 480 वोट से करारी शिकस्त दी उन्हें। हार के बाद दीपा ने एक भावुक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हार गई लेकिन आत्मसम्मान नहीं हारा। मेरे साथ बहुत गलत किया गया, यहाँ तक कि मेरे पति और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। तो ये थी आज की बड़ी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा दिन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।